बहुत समय पहले दुर्गापुर राज्य में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा हुआ करते थे। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान, तेजस्वी थे। उनकी प्रजा अपने राजा का बहुत आदर सम्मान करती थी, क्योंकि वह अपनी प्रजा की जरूरतों का पूरा ध्यान रखता था। उनके दुख दर्द दूर करने का कोशिश करते थे। सब कुछ सामान्य से चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा को सूचना मिली कि एक बाघिन वन से बाहर निकल उनके राज्य की सीमा में आ गई है। कुछ निवासियों को मार दिया है और कुछ को घायल कर चुकी है। ये सुनकर राजा इंद्र अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने कुछ सिपाहियों को लेकर उस बाघिन के शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल में काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिली, लेकिन राजा उसकी खोज में जंगल में बढ़ते जा रहे थे। आगे घना जंगल देखकर सिपाही ने कहा, महाराज आगे घनघोर जंगल है, अंधेरा होने को है, हमें लौटना चाहिए। अपनी प्रजा की रक्षा का दायित्व मेरा है। मुझे उस आदमखोर बाघिन का शिकार करना ही होगा, लेकिन आज बाघिन ही नहीं अपितु कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। जंगल काफी घना है, बाघिन यहीं कहीं छिपी होगी, शिकार पर घात लगाए होगी। पक्षियों का शोर तो उसके होने की सूचना देता है, लेकिन वन में सन्नाटा पसरा है। हाँ महाराज, मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि जंगल में किसी पंछी तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे अनहोनी होने का आभास हो रहा है। बिना लक्ष्य प्राप्ति के मेरा पीछे लौटना संभव नहीं है। यदि तुम भयभीत हो तो लौट सकते हो। कहते हुए राजा ने घोड़े को थपथपाया। राजा की थपथपाहट पाते ही वह सरपट दौड़ने लगा। सेनापति न चाहते हुए भी अपने सिपाहियों के साथ राजा के पीछे चलने लगा। राजा और सिपाही दौड़ते हुए वह जंगल के बीच में आ गए थे। आसपास घने पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे किस ओर जाना चाहिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे एक पक्षी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। सुबह से शाम हो गई थी। उसने वन में पहली बार किसी पंछी की आवाज सुनी थी। इधर उधर वृक्षों की ओट में झांक कर देखा तो इंद्रसेन को एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर पक्षी को बैठे देखा। ये कौन सा पक्षी है? ऐसा सुंदर पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमने भी आज पहली बार इस पक्षी को देखा है, सिपाहियों ने अद्भुत पक्षी को देखते हुए कहा। इसकी आवाज बहुत मधुर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चारों ओर संगीत बजा रहा है। राजा ने मंत्रमुग्ध होते हुए कहा, लेकिन हमें तो इसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे आश्चर्य हो रहा कि तुम इसके मधुर संगीत की ध्वनि क्यों नहीं सुन पा रहे हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी मधुर आवाज केवल आपको सुनाई दे रही है, हमें नहीं? इसका अर्थ है ये साधारण पक्षी नहीं है। कहीं यह मायावी तो नहीं है? आप सही कह रहे हैं महाराज, ये कोई मायावी है। कहीं बाघिन का रूप ले ये राज्य में भी आया हो। एक सिपाही ने शंका जताई। मुझे तो यह वन ही रहस्यमय लग रहा है। यहाँ एक भी जानवर, कीट, पंछी भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी बात है तो इसका जवाब ये पंछी ही देगा, तो इस मायावी को अभी पकड़ लेता हूँ। कहते हुए राजा ने हाथ बढ़ाया तो वह पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से उड़ गया। उसे उड़ते देख राजा और उसके सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उड़ते उड़ते वह अचानक अदृश्य हो गया। सिपाहियों, वह यही कहीं वन में ही होगी, तुम सब मिलकर उसे ढूंढो। उसने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन उसके पीछे कोई सिपाही नहीं था। उसने आसपास देखा, केवल सिर्फ घना वन और आसपास सन्नाटा था। अंधेरा बढ़ रहा था तो उसने भी वापस लौटना मुनासिब समझा। पंछी का पीछा करते हुए उसने दिशा का ध्यान नहीं दिया। दिशा अब उसे वन से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोच विचार कर ही रहा था कि उसे दूर जलती आग की लो और धुआं उठता दिखाई दिया।
शायद सेनापति ने मुझे वहां आने का संदेश भेजा है। मन में ऐसा विचार आते ही उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां से आग की रोशनी आ रही थी। वह जब वहां पहुंचा तो उसने देखा वहां उसकी सेना नहीं है। वहां तो एक लोहार बस्ती है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। किसी से कोई बात नहीं कर रहा और न किसी ने आते राजा की तरफ ध्यान दिया। उसने सामने से आते एक व्यक्ति से उस स्थान का नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने सामने एक घर के आगे किसी बूढ़े खाट पर को बैठे देखा। मैं इनसे पूछता हूँ, यह मेरी सहायता अवश्य करेंगे। ये सोचकर वह उसके पास गया। घोड़े से उतरकर उसने बूढ़े व्यक्ति को आवाज दी। बाबा। उसकी आवाज सुनकर उसने इंद्रसेन को देखा और कहा, अरे सतपाल, इतनी देर से तुम कहाँ थे? ये सुंदर घोड़ा तुम्हें कहाँ मिला? बाबा, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ। बाप से मस्खरी कर रहा है। जा घर के अंदर जा, बहू और बच्चे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं सतपाल नहीं हूँ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि तभी बूढ़ा बच्चों को आवाज देते हुए कहता है, बच्चों बाहर आओ, देखो तुम्हारे पिता आ गए हैं। मैं पिता, इंद्रसेन ने हैरानी से अपने आप से कहा। बच्चे दादा की आवाज सुनकर बाहर निकलते हैं। इंद्रसेन को देखकर पिताजी आ गए। पिताजी आ गए कहते हुए उसकी टांगों से लिपट जाते हैं। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, उसने बच्चों को अपने से अलग करते हुए कहा। बच्चे घबरा कर उसका चेहरा देखने लगे। राजा को शीघ्र ही एहसास हुआ कि उसने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया है। उसने बच्चों को चुप करते हुए कहा, बच्चों, मैं भटका मुसाफिर हूँ, तुम्हारा पिता नहीं। काहे बालकन पर इतना क्रोध कर रहे हो सतपाल? मकान से एक बूढ़ी औरत ने बाहर आते हुए इंद्रसेन से कहा। वह उसकी ओर देखकर कुछ बोलना चाहता था, पर उसके कहने से पहले ही वह बोली, क्या हो गया तुझे? भोर से क्रोध में है, अब अपने बालकन को भी पहचानता नहीं। माँ जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, आज ही पहली बार आप सबको देख रहा हूँ। कहीं महुआ तो नहीं खा आया जो बहकी बातें कर रहा है? पिताजी, घर अंदर चलो, माँ इंतजार कर रही है, कहते हुए खींचते हुए झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चे उससे अपना पिता क्यों कह रहे हो और यह वृद्ध दंपत्ति भी उसे अपना बेटा बता रहे हैं। ये सतपाल कौन है? कहीं मेरा हम शक्ल तो नहीं? तभी एक सुंदर सी युवती उसके सामने आती है। उसे मदभरी नजरों से देखकर कहती है, क्या हुआ जी? आज बहुत देर हो गई आने में, देखो तो कब से बच्चे और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंद्रसेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वह तो बस उस खूबसूरत महिला को अपलक निहारता रहा। अब जल्दी से भोजन के लिए बैठ जाओ, आज अभी तक किसी ने कुछ नहीं खाया है। सभी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। पहले हाथ मुंह तो वो लेने दे बहू। वह युवती पानी का लोटा लेकर आती है और उसका हाथ धुलवाने लगती है। अब भी राजा का ध्यान युवती की तरफ ही है। वह महिला भी राजा को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इतना सौंदर्य तो पहली बार देखा है, लेकिन मैं इसकी ओर आकर्षित क्यों होता जा रहा हूँ? हाथ धोने के बाद वह अपनी पोशाक की तरफ देखता है। उसका कीमती लिबास साधारण धोती कुर्ते में बदल गया है। ये कैसे हुआ? मेरा कीमती लिबास साधारण से सूती कपड़ों में कैसे बदल गया है? क्या मैं किसी जादुई स्थान में आ गया हूँ? आप क्या सोच रहे हैं? आइए भोजन कर लीजिए। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वह उस परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाता है। सतपाल बहुत थक गया होगा, जा बाहर आंगन में इसकी खाट लगा दे। पिता ने अपनी बहू से कहा।
अच्छा पिताजी कहकर वह उस राजा के लिए खाट पर बिस्तर लगाने लगती है। तभी बच्चे आकर कहते हैं, माँ यहाँ खाट मत बिछाओ, देखो तो यहाँ पर हमने भोर में तो आम का पौधा लगाया है। ठीक है बेटा, माँ उनके लगे आम के पौधे से थोड़ा हटके खाट बिछा देती है। जाओ तो पिता को बुला लाओ। पिताजी सोने के वास्ते आ जाओ, माँ ने खाट बिछा दी है। राजा सारा दिन का थका था, वह भी आकर खाट पर लेट जाता है। वह युवती राजा के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ, सुबह के झगड़े से अब तक नाराज हो? चलो मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। ये कैसी बातें कर रहे हो, कहीं जीवन में कोई और स्त्री तो नहीं आ गई? तभी बच्चे पिताजी पिताजी कहते हुए वो उसके पास लेट जाते हैं। राजा को भी उन मासूम बच्चों पर प्यार आता है। वह प्यार से बच्चों को सहलाने लगता है। बच्चे भी अपने नन्हे हाथों से उसके हाथ दबाने लगते हैं। सारे दिन का थका हारा इंद्रसेन जल्दी ही गहरी नींद में सो जाता है। प्रातःकाल जब राजा की नींद खुली तो वह अपने को एक खंडहर मकान के आंगन में पाता है। वह हैरानी से चारों ओर देखता है। वहां कोई नहीं है। जिस चारपाई पर वह सोया था वह जर्जर हालत में है। वह कभी भी टूट सकती है। ये देखकर वह उठ गया। चारपाई के पास एक आम का वृक्ष है जिस पर वह सुंदर पंछी अपने 2 बच्चों के साथ बैठा है। उन्हें देख राजा ठिठक जाता है। छोटा सा पौधा जिसकी तलाश में वह जंगल में भटक गया था वह यहाँ इस वृक्ष पर, और यह पौधा रात भर में वृक्ष कैसे बन गया? रात्रि में भरा पूरा परिवार था, वह कहाँ गया? ये घर खंडहर में कैसे बदल गया? जिस बिस्तर पर सोया था वह जर्जर हालत में है। यहाँ की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वह खाली पड़ा है। आश्चर्यचकित राजा उस खंडहर से बाहर निकल आया। आसपास एक उजड़ी बस्ती के अलावा कुछ नहीं था। रात्रि में जो स्थान बसा था वह दिन के उजाले में उजड़ कैसे गया? हैरान परेशान राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इधर उधर किसी इंसान को ढूंढ रहा था जो इस रहस्य को सुलझा सके। तभी उसका घोड़ा उसे देख हिनहिनाने लगा जैसे वह कुछ बताना चाहता हो। मैं जानता हूँ शावक, तुम भी मेरी तरह आश्चर्यचकित हो, लेकिन जल्दी ही इस रहस्य को तुम्हें उजागर कर दूंगा। लगता है ये सब उस पंछी से जुड़ा है। मुझे उसे पकड़ना चाहिए। मन में पंछी का विचार आते ही इंद्रसेन उसे पकड़ने के लिए खंडहर के अंदर पहुंचा। लेकिन वहां ना पंछी था, ना उसके बच्चे और ना ही घोंसला। अचानक वह कहां गायब हो गया? पंछी के गायब हो जाने से इंद्रसेन निराश हो गया। तभी उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा उसकी सेना उसे खोजते हुए वहां पहुंच गई थी। अपने राजा को सही सलामत देखकर सभी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। राजा ने उन्हें रात की बीती बात सुनाई। उसकी बात सुनकर सेनापति ने बताया कि वह उसे 1 माह से ढूंढ रहे हैं। तो क्या मैं 1 महीने बाद नींद से जागा हूँ? इंद्रसेन ने आश्चर्य से कहा, इस मायावी स्थान पर अब आपका रहना ठीक नहीं है। बिना क्षण गंवाए हमें वापस महल लौटना चाहिए। तुम जा सकते हो, लेकिन मैं इस रहस्यमय स्थान का पता लगाकर ही वापस लौटूंगा। आपके बिना प्रजा परेशान है। आसपास राज्यों में भी आपके गायब होने की खबर फैल चुकी है। इसलिए अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए आपको लौटना ही होगा। तो ठीक है, मैं महल वापस लौट जाता हूँ, लेकिन एक ये सेना की टुकड़ी यहाँ रहकर उस परिवार को ढूंढेगी जिसके साथ मैं एक रात्रि बिता चुका हूँ। राजा के आदेश का पालन हुआ। सेना की एक टुकड़ी उस उजड़ी बस्ती में रुक गई और राजा अपने महल लौट आए। बहुत दिनों तक सैनिक उस उजड़ी बस्ती का रहस्य जानने के वन में भटकते रहे।
बस्ती का रहस्य और सुंदर पक्षी को ढूंढ नहीं पाए। उस वन में मनुष्य क्या, एक छोटा सा परिंदा भी नहीं दिखाई दिया। बीतते दिनों के साथ सेना का धैर्य समाप्त होने लगा था। जब राजा तक खबर पहुंची तो सेना को वापस बुला लिया, लेकिन इंद्रसेन इस घटना को भूल नहीं पा रहा था। उसने मंत्री परिषद बुलाकर सुझाव मांगा। यह मायावी बातें तो कोई सिद्धज्ञानी महात्मा ही बता सकते हैं, तो शीघ्र ही हमें यहाँ के महात्मा के आश्रम में जाना चाहिए। राजा ने कहा। राजा कुछ खास सलाहकार के साथ एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे और अपनी दुविधा बताई। सारी बात सुनकर महात्मा ने कहा, साधारण मनुष्य का ऐसे मायावी लोगों से बच पाना बहुत मुश्किल है। तुम पर प्रभु की कृपा रही कि तुम सही सलामत लौट आए। मैं तो किसी तरह से बच निकला, लेकिन वह मेरी प्रजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह बाघिन भी कोई मायावी थी, इसलिए उस पंछी और बाघिन को ढूंढकर उनका अंत करना चाहता हूँ। तुम प्रजा की भलाई के लिए उन्हें समाप्त करना चाहते हो तो तुम्हें बताता हूँ कि ये लोग कुछ खास नक्षत्रों में तांत्रिक मायावी शक्तियों का आह्वान करते हैं। तुमने जो देखा वह केवल छलावा था। किसी शक्ति ने तुम्हें अपने वश में करने के लिए घात किया है, परंतु ईश्वर की कृपा से तुम्हारा अहित नहीं कर पाए। लेकिन इस माह की पूर्णिमा में नक्षत्रों की दशा बदल रही है। यदि उस दिन तुम वन में जाते हैं तो तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस तुम्हें सतर्क रहना होगा। महाराज अस्त्रों के साथ मायावी शक्तियों पर विजय नहीं पा सकते। यह एक मनुष्य का काम नहीं है। मंत्री ने कहा, यदि एक राजा अपने प्रजा के लिए अपने प्राण देने को तैयार है तो मैं यह अपनी अंगूठी देता हूँ। जो मेरे पूर्वज ने इस प्रकार की शक्तियों से सुरक्षा लिए थी, इसका प्रयोग एक बार ही कर पाओगे, क्योंकि प्रयोग के बाद यह मेरे पास लौट आएगी। तुम्हारे इरादे नेक है, इसलिए तुम विजयी होंगे। महात्मा से अंगूठी ले इंद्रसेन ने उनका धन्यवाद किया और महल लौट आए और पूर्णिमा के दिन शिकार करने का जंगल में जाने का निश्चय किया। एक योजना बनाकर वह पूर्णिमा के दिन शिकार के लिए निकल पड़े। सारी घटनाएं कर्म से उसी तरह होने लगी जैसी पिछली पूर्णिमा को घटित हुई थी। उसे फिर से वह सुंदर पक्षी दिखाई दिया। उसके उड़ते ही राजा उसका पीछा करने लगा। राजा इंद्रजीत घोड़े पर सवार हवा की गति से भी तेज वह भागा जा था। सेनापति और सैनिक भी घोड़े पर बैठ उसका पीछा कर रहे थे, पर राजा के घोड़े की गति इतनी तेज थी जैसे हवा में उड़ रहा हो, और सैनिकों के देखते देखते पल भर में वन में कहीं गायब हो गया। सिपाही राजा को अचानक गायब देख हैरत में थे, लेकिन अपने राजा को मुसीबत में छोड़ नहीं सकते। उन्होंने बस्ती में पहुंचने का निश्चय किया, लेकिन वह वन में भटकते रहे, उन्हें वह बस्ती नहीं मिली। उधर राजा फिर उसी बस्ती में पहुंच गया था। बस्ती आबाद थी और सामने का मकान भी जिसमें उसने रात गुजारी थी। मकान के बाहर बच्चे और माता पिता उसके स्वागत में खड़े थे। राजा जैसे ही घोड़े से उतरा, बूढ़े पिता ने राजा को झट छाती से लगा लिया और बोला, इतने दिनों के बाद तुम घर लौटे हो, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। बूढ़ी औरत ने भी रोते हुए राजा को गले लगाया जैसे उसका बिछड़ा बेटा मिला हो। बच्चे भी पिताजी कहते हुए उससे लिपट गए। सामने खड़ी वही सुंदर युवती उसे निहार रही थी। राजा आश्चर्य से सबको देख रहा था। घर के अंदर प्रवेश करते ही उसने आम का पौधा देखा। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह पक्षी यहीं आसपास होगा है, परंतु सतर्क रहने पर भी कैसे उसकी आवाज पर मोहित होकर यहाँ कुछ ही पलों में पहुँच गया। इतने में वह खूबसूरत युवती हाथ में पानी का लोटा लिए आई और बोली, आइए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए।
राजा हाथ धोने के लिए बढ़ा तो उसने देखा उसका लिबास बदल गया है। उसने हैरानी से अपने कपड़ों को देखा तो उसने युवती से पूछ ही लिया कि मेरे वस्त्र कैसे अपने आप बदल जाते हैं। युवती हंसते हुए बोली, जंगल से आते हुए तुम्हारी कीमती पोशाक की धूल मिट्टी से सन जाती है, इसलिए हम तुम्हारी पोशाक बदल देते हैं, लेकिन कैसे हमें एहसास भी नहीं होता। राजा ने कहा। युवती हंसते हुए बोली, चुटकी बजाकर जादूगरनी हो क्या? युवती फिर हंसी पर उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। राजा असमंजस में था, वह क्या करे, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वह ये जान गया था कि वह किसी मायावी जाल में फंस गया है, लेकिन पर वह डरा नहीं, आने वाली अगली चुनौती के लिए वह तैयार था। युवती ने कहा, आओ खाना खा लो। राजा ने कहा, उसकी खाना खाने की इच्छा नहीं है तो लो ये शरबत लो। एक बड़ा गिलास शरबत का आगे करते हुए बोली। राजा ने गिलास ले लिया। आप शरबत पीकर आराम कर ले। तभी बूढ़ा व्यक्ति आता है और युवती को बिस्तर लगाने को कहता है। वह बाहर चली जाती है। मौका देख राजा शरबत पास पड़ी मटकी में डाल देता है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा खाना खा लिया हो तो हमारे पास भी आकर बैठो। राजा ने कहा, बस ये शरबत पी लिया, मेरा पेट भर गया। फिर उसने गिलास इस तरह नीचे रखा जैसे सारा शरबत पी लिया है। राजा खड़े होकर आगे को बढ़ता है, लेकिन लड़खड़ा कर गिरने को होता है। बूढ़ा उसे संभालता है और बोलता है, शायद तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। बूढ़ा और राजा दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर चारपाई पर आकर राजा आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। तभी युवती की आवाज सुनता है। वह किसी से बात करते हुए कह रही थी, आज शरबत का असर जल्दी हो गया, गहरी नींद में जाने दो, फिर अपना काम करेंगे। बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद राजा को महसूस होता है कि उसे चारपाई सहित उठाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। वह धीरे से आंख खोलकर देखता है, आसपास घना जंगल है, लेकिन अभी चांद की रोशनी फैली है। तभी युवती की आवाज सुनाई देती है, बस यही खाट रख दो। राजा आंखें बंद किए लेटा रहा। महात्मा ने जो कहा था वह सब सच हो रहा था। उनके कहे अनुसार यह किसी तांत्रिक का बिछाया माया जाल था, आज जिसमें मैं फंस गया हूँ। महात्मा की बात याद कर वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटा रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसके नजदीक खड़े हैं। फिर एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है। वह सबको संबोधित करते हुए कहती है, सारा कार्य समय के अनुसार हो जाना चाहिए। हमारी एक गलती हमारे स्वामी को भारी मुश्किल में डाल सकती है। अब सब अपनी आंखें बंद कर स्वामी का आह्वान करेंगे। कुछ देर में खामोशी छा गई। राजा को लगा यही मौका है। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगा। किसी का भी राजा पर ध्यान नहीं था। सभी आंखें मूंदे हुए किसी शक्ति का आह्वान कर रहे थे। वह समझ गया कि उसके प्राण लेकर अपने स्वामी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। यह कोई इनका विशेष स्थान होगा। यदि इस स्थान और समय में यह अपने इरादे में विफल हो जाते तो इन्हें हराना आसान होगा। ये सोच राजा एक पल गनवाए बिना वहां से भाग निकला और घने जंगल में पहुंच गया। वहां अपनी सेना को देख खुश हो गया। अब तक बस्ती के लोग वहां पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही राजा ने अपने सैनिकों को उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक उन बस्ती वालों के वश में थे। अब वह उनके हुक्म के गुलाम थे। ये देखकर राजा सन्न रह गया। वह अपनी सेना से लड़ना नहीं चाहते थे। तभी उसे महात्मा की अंगूठी याद आई।
उसने उस अंगूठी को हाथ से रगड़ते हुए कहा कि मुझे अपने सैनिकों का खून नहीं बहाना, इसलिए मेरे सैनिकों की रक्षा कर उन्हें सुरक्षित महल पहुंचा। 2 अंगूठी ने अपना काम कर दिखाया। सभी सैनिक पल भर में गायब हो गए और राजा के हाथ से अंगूठी भी। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हम में से एक है, बस्ती एक आदमी ने कहा। लेकिन हमारी रानी बहुत क्रोध में है, इसे पकड़कर बस्ती के बाहर वाले घर में बंदी बनाने को कहा है। हम सबका बस्ती छोड़कर जाने का समय हो रहा है, जल्दी ही इसे घर में बंदी बना लेना चाहिए। विशेष समय समाप्त होने के कारण उनकी आज की प्रक्रिया विफल हो गई थी। अगले ग्रह नक्षत्र आने तक इंद्रसेन को अब इसी घर में रहना था, जिसके दरवाजे दिखाई नहीं देते थे। कहीं से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा, इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर एक कोने में पड़े बक्से पर गई। खाली पड़े घर में इतना बड़ा बक्सा, इसमें क्या हो सकता है, ये सोचकर उसने बक्सा खोला, लेकिन उसके अंदर घना अंधेरा देख वह चौंक गया। पास रखे दिया को लेकर उसके अंदर झांका, लेकिन अब भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने हाथ से टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लगता है बक्से की गहराई बहुत है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं ये तिलस्मी बक्सा तो नहीं है। ये सोच वह बक्से में कूद गया। बक्सा कुएं की भांति गहरा था, वह नीचे की ओर गिरता जा रहा है। वह अपने आप को बचाने के लिए हाथ इधर उधर हिलाता है, लेकिन अंधेरे के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर में वह धम्म करके जमीन पर आ गिरता है। वह एक पल को कुछ समझ नहीं पाया कि उसके साथ ये क्या हुआ। वह उठने लगा तो उठ नहीं पाया। वह घायल हो गया था। लगता है ये खुफिया रास्ता था जिसके बारे में बस्ती वालों को भी मालूम नहीं था। वह आसपास देखता है, उससे कोई दिखाई नहीं देता है। आसमान को देखकर राजा को तसल्ली होती है कि जल्द ही भोर होने वाली है। वह चलने की अवस्था में नहीं है, इसलिए वहीं लेटा रहता है और थोड़ी देर में नींद में चला जाता है। बांसुरी की धुन से उसकी आंख खुलती है। राजा देखता है कि दिन का उजाला चारों ओर फैला है, पास ही कोई बांसुरी बजाते हुए जा रहा है। राजा उसे पुकारते हुए कहता है, कृपया मेरी सहायता करो। वह एक गरिया था जो अपनी भेड़ बकरियां चराने ले जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और इधर उधर देखकर पूछता है, कहाँ हो भाई, तुम दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहाँ इस बड़े पत्थर के पास। आप कौन हो और यहाँ क्यों लेटे हो? मैं दुर्गापुर का राजा इंद्रसेन हूँ। गिरने से कमर में आघात हुआ है, जिसके कारण उठने में असमर्थ हूँ। आप गिर कैसे गए? यदि मैंने तुम्हें सत्य कहा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। तुम मुझे किसी वैद्य के पास लेकर जा सकते हो। मैंने तो सुना है इंद्रसेन राजा बहुत वीर और निडर है, लेकिन आप तो छोटे से आघात पर ही उठ नहीं पा रहे। इतनी ऊंचाई से कोई गिरे तो वह बच ना पाए, उसके प्राण पखेरु उड़ जाए। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जीवित हूँ। यदि तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो तो कृपा होगी। यहाँ ऊपर आसमान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता महाराज। आप किस ऊंचाई की बात कर रहे हो? तुम बोलते बहुत हो। मैंने बताया ना कि मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। कृपया मुझे वैद्य के पास ले चलो। गरिया उसके पास आता है और कमर पर हाथ रखते हुए कुछ बुदबुदाता है। क्षण भर में राजा का दर्द समाप्त हो जाता है और वह उठकर बैठ जाता है। तुमने ऐसा क्या किया कि मेरी सारी पीड़ा क्षण भर में खत्म हो गई? यदि मैं भी आपको अपना सत्य बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे महाराज। तुम बहुत ही चित्ताकर्षक हो। तुमसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि इस समय तुम मुझे ना मिलते तो मेरा क्या होता? ईश्वर भले इंसान की मदद करने के लिए स्वयं नहीं आता, वह मेरे जैसे इंसान को भेज देता है।
मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।